Hello bachcho, let's start this question. So this question say define acceleration due to gravity, discuss the variation of g, first the altitude के साथ, second the depth and third the shape of the earth. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमें करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे वेरिएशन फाइंड आउट करना है और उसकी डेफिनेशन को हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसका हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यह आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसने फर्स्ट पार्ट में पूछा कि डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये मान लीजिए आपकी अर्थ की सरफेस है, ये आपकी सॉरी ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस मान लीजिए ये अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए इसका मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर आप मानेंगे कि जो मास होता है अर्थ का वो क्या है, आपका सेंटर पर क्या है, सेंटर्ड है और इसकी रेडियस आर है। ठीक है, अब देखिए अर्थ की सरफेस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट है या फिर कोई मास है जिसका मास हमने स्मॉल एम माना है और एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस। दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पे है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो अर्थ का जहां पर मास सेंटर्ड है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा बिटवीन टू मासेस। तो ये जो फोर्स आएगा इसका मैग्नीट्यूड आएगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन स्मॉल मास एम एंड मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स आपके इक्वल होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। ठीक है, इस पर जो फोर्स लेगा स्मॉल एम पर, ये कितना फोर्स लेगा, स्मॉल एम इंटू इट्स एक्सेलरेशन, और यहाँ पर से ग्रेविटेशन फोर्स इतना आ गया। तो देखिए अब यहाँ से आप एम से एम कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर से आपकी जो एक ही वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है आपकी, जी एम ई डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर जी जो है वो कांस्टेंट है, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो हम इस एक्सेलरेशन को एक नाम दे देते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके कारण है, वेनेवर एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका स्मॉल एम मास का आपकी सरफेस पर रखा है, तो अर्थ क्या होती है, अर्थ क्या लगती है उस पर एक क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अर्थ क्या लगाएगी, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो फोर्स किसके कारण हो रहा है, अर्थ के कारण जब फोर्स होता था हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो उसके कारण एक्सेलरेशन आता है उसे क्या हम बोलते हैं, स्मॉल जी। दिस इज कॉल्ड अवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। उसने बोला डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विद द एल्टीट्यूड एंड डेप्थ एंड थर्ड द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखिए अब इस पार्ट में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, इसका वेरिएशन किस कैसा होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ जो उसका वेरिएशन होता है हमें सबसे पहले यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अर्थ है, मैं इसको चलिए डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। ये क्या आपकी अर्थ है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ये आपकी आपकी अर्थ है। अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी, मान लीजिए यहाँ से इसकी रेडियस कितनी आर है, इसका मास क्या पर कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर पे एम ई, और किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर इस हाइट पर लेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट स्मॉल एम है और इसकी हाइट जो है लेंगे हम एच। ठीक है, तो एच क्या है, हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, किसी ऑब्जेक्ट को हम एच हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ पर लेके चले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका जो आपका एल्टीट्यूड इतने पर लेके जाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो यहाँ पर वैल्यू आती है, इसके कारण जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो आती है आपकी जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। ठीक है, ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h पर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम हाइट पर लेके जा रहे हैं तो इसके कारण कितना आ गया, इतना आपका यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ थोड़ा शॉर्ट है तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा सा शॉर्ट है तो मैं यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका जो फोर्स लेगा, ठीक है, एम और एम के बीच में फोर्स लग रहा है तो हम लिख सकते हैं जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, एम और एम के बीच की कितनी है, आर प्लस एच। आर प्लस एच स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट। और इस फोर्स किस पर लग रहा है, आपका स्मॉल एम पे कितना फोर्स लग रहा है, एम है। ठीक है, स्मॉल एम पे फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और स्मॉल एम पे किसके कारण फोर्स लग रहा है, ड्यू टू द अर्थ, अर्थ के कारण फोर्स लग रहा है। तो आर प्लस एच क्या है, इस बार डिस्टेंस कितनी, आर प्लस एच है, तो यहाँ से इतना जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है या फिर एक्सेलरेशन जो यहाँ से आ रहा है वो कितना आ रहा है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया।
अब देखिए, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं ए को, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से जी एम ई, और यहाँ से देखिए नीचे वाले टर्म में देखिए आपका आर क्या है, काफी बड़ा है। अगर आर क्या है आपका काफी बड़ा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर आर और एच क्या होते हैं, बिल्कुल कंपेयर के होते हैं। इफ हम बोल सकते हैं कि एच क्या है, लगभग लगभग मतलब बहुत बड़ा नहीं, कंपेरिजन मतलब जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होता है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एच इज वेरी वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो वहां पर हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इस डिनोमिनेटर वाले टर्म से आपने आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो ये बचेगा आपका 1 h r का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इतना टर्म यहाँ से आ जाएगा। अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं यहाँ से जी एम ई डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इंटू, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + h/r की पावर आपके यहाँ से -2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम बायनोमियल एक्सपेंशन से खोलेंगे तो देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x⁴n को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + nx + n × n - 1 / 2 x², ऐसे टर्म की होती है, ठीक है। हम हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे और इन दो टर्म्स का ही सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर x की वैल्यू होती है, बायनोमियल कोएफिशिएंट को खोलने के लिए भी कुछ कंडीशन होती है। x की वैल्यू क्या होती है आपकी, बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, x की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर h के हाइट ऑफ, जितनी हाइट हम इसको लेके जा रहे हैं, और r क्या रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि h बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, उसकी जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली बहुत छोटी होगी। तो अगर हम इसको यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, देखिए कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, और ये आएगा आपका 1 - 2h डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है आपका, जो अभी नया एक्सेलरेशन है, ठीक है। और जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये क्या है आपका अर्थ पे होता था, ये देखिए यहाँ पर हमने प्रूव किया है। इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया, इंटू 1 - 2h/r, ठीक है। तो ये आपका क्या गया, नया एक्सेलरेशन, जिसको हम इन जनरल जी डैश बोल देते हैं। तो देखिए यही एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया और ये इसका प्रूफ था, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r, ठीक है। तो जैसे ही हम हाइट में जा रहे हैं, जैसे ही हमारी क्या हो रही है, ऊपर को हाइट बढ़ रही है, तो देखिए ये 2h/r हाइट बढ़ रही है, ये टर्म आपकी इंक्रीज कर रही है। 2h/r ये क्या है, 2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 2h/r भी बढ़ेगी, तो ये पूरी टर्म बढ़ेगी, लेकिन ये पूरी टर्म क्या आगे क्या नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, तो आपकी इससे बोल सकते हैं कि आपकी जो जी की वैल्यू आएगी, सॉरी इस बार जो जी डेस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस आएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका जो आपका रेफ एंड इनफेरेंस निकलेगा, इसका इनफेरेंस हम बोल सकते हैं कि जो आपका जी डेस आएगा, इट्स मस्ट बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू जी। जी से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो जैसे हम एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो आपका जी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सेकंड उसने पूछा है कि किसके कारण पूछा है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ द शेप जी विद ड्यू टू द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के कारण आपका ये वेरिएशन आएगा। सेकंड जो आपका वेरिएशन पूछा है वो इसने पूछा है ड्यू टू द डेप्थ, डेप्थ के कारण आपका क्या वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। डेप्थ के कारण जो फॉर्मूला होता है जी डेस का, जी डेस इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r, ठीक है। ये आपका डेप्थ के कारण आता है। अब इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ। ये आपकी मान लीजिए क्या है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, और ये आपकी अर्थ की रेडियस है, ये आपकी आर ई मतलब अर्थ की रेडियस है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है, यहाँ तक लेके आ गए, अर्थ की सरफेस से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लीजिए डी है, अर्थ की सरफेस से डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए ये आपका एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट है, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, अब देखिए ये क्या आगे थोड़े पास आ गए, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसके कारण जो वेरिएशन आता है डी डेप्थ का, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आपका ये आता है, ठीक है। डी क्या है, डेप्थ, डेप्थ मतलब कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपकी सरफेस अर्थ थी, हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है। तो इसने कुछ किया, डिस्टेंस अर्थ के अंदर कोर में गया है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए डी आपका पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, आर भी पॉजिटिव है, तो डी बाई आर वाली टर्म क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। लेकिन 1 - d/r करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो हम यहाँ से भी जो आपका कंक्लूजन निकल रहा है, ये निकल रहा है, जी डेस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, जी से क्या आनी चाहिए, लेस ही आएगी। आपकी जो जी डेस की वैल्यू है वो जी से क्या लेस आ गई। सो दिस इज द इन्फेरेंस ड्यू टू, हम कह सकते हैं किसके कारण आए, इसके कारण आए कि हमारे जो डेप्थ के कारण। अब देखिए उसने जो हमसे थर्ड पार्ट में पूछा है, शेप ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के शेप के कारण हम यहाँ पर इसको निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अर्थ के शेप के कारण जो आपका यहाँ पर जी में होता है, इसको हम लिख लेते हैं थर्ड वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। इसे हम लिखते हैं शेप ऑफ अर्थ। तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। तो देखिए शेप ऑफ अर्थ के कारण क्या होता है, देखिए जो हमारी अर्थ होती है हम उसको कंसीडर करते हैं कि एग्जैक्ट सर्कुलर है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर। वो थोड़ी थोड़ी आपकी ऐसे ओव्यूल शेप में होती है, या फिर थोड़ी किसी इलिप्टिकल शेप में होती है, ठीक है।
आपकी अर्थ लगभग लगभग इस टाइप की है थोड़ी सी, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। देखिए अर्थ क्या करती है, रोटेशन करती है, ये क्या आपका अर्थ का एक्सिस है रोटेशन का, ठीक है। अर्थ का क्या है, रोटेशन का एक्सिस ये है, ठीक है। अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ के कारण जी में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए अर्थ आपकी रोटेशन करती है, मान लीजिए ओमेगा उसकी स्पीड से, एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। तो जो आपका ये पोर्शन होता है, जो आपका इक्वेटर का पोर्शन है, ये थोड़ा क्या होता है, ऐसे बल्ज आउट हो जाता है। ये थोड़ा सा ऐसे बल्ज आउट हो जाता है। बल्ज आउट मतलब होता है जैसे आपका नॉर्मल स्पेरिकल ये होता है, ठीक है, नॉर्मली स्पेरिकल की सेंट्रिसिटी से हम बोल सकते हैं स्पेयर ये होता है, लेकिन बल्ज आउट मतलब ये थोड़ा सा ऐसे बाहर को निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आप इक्वेटर वाली साइड से पूछेंगे, ये आपका क्या है, इक्वेटर, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बोलते हैं यहाँ पर, इक्वेटर। ये इक्वेटर होते हैं, और ये वाली लाइंस होती है, इस लाइंस में इसे हम क्या बोलते हैं, नीचे इनको पोल्स बोलते हैं, ठीक है, इन्हें पोल्स बोलते हैं। तो देखिए इक्वेटर वाली साइड पे देखेंगे, ये थोड़ा सा आपका बल्ज बाहर की तरफ निकल रहा है, और जो आपके पोल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्लैटर हो जाते हैं। फ्लैटर का मतलब होता है कि अगर इन पे टेंजेंट खींचा जाए ऐसे, ठीक है, ये टेंजेंट खींचा जाए ऐसे, तो ये आपके क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। यहाँ पर टेंजेंट क्या होता है, ज्यादा टाइम के लिए टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है ये ज्यादा होगी, और ये फ्लैट यहाँ पर क्या है, ये फ्लैट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो टेंजेंट टच करेगा ये आपका बहुत ही कम पार्ट को टच करता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा फ्लैटर हो जाते हैं फ्रॉम द पोल, ठीक है। इसके आते हैं फ्लैटर फ्रॉम द पोल, पोल की साइड से क्या हो जाते हैं, फ्लैटर हो जाते हैं, और किसके कारण होता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रोटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसलिए क्या होता है, देखिए अभी तक हमारा जो फॉर्मूला था जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसका फॉर्मूला था जी एम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, और एम क्या मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये क्या था आपका, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम ये तब कंसिडर कर रहे थे जब आप ये अज्यूम कर रहे थे कि जो आपकी अर्थ है वो क्या है, आपका एक प्योर क्या है, स्फीयर है। अर्थ हम स्फीयर की फॉर्मूला से अज्यूम कर रहे थे, तब हमारे यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला यूज किया था। लेकिन अर्थ एक्चुअली में तो ऐसे नहीं है, इट्स शेप इज लाइक ऑफ व्यूल, ठीक है। अब रेडियस जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर क्या इसकी रेडियस होगी। अब आर ई को देखिए, यहाँ पर आर ई रेडियस ऑफ अर्थ था, इसको हम आर ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर आर ही लिख लेते हैं। आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आर ई की सब्सक्रिप्ट जो है मैं यहाँ पर रेडियस इक्वेटर के लिए यूज करूंगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर पे इसकी क्या है, इसके इक्वेटर पे इसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रेडियस एट द पोल, ठीक है। क्यों होगी, देखिए क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा, अर्थ के रोटेशन के कारण ये ऊपर से फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, तो ये आपकी डिस्टेंस की आरपी रेडियस ऑफ द पोल, और ये क्या आपकी आर ई रेडियस फ्रॉम द इक्वेटर। तो यहाँ से क्या करेगी, इसका शेप ये थोड़ा क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वीज हो जाएगा, समझ रहे हैं, स्क्वीज हो जाएगा। तो आर ई क्या होगा, आर ई आपका बढ़ जाएगा, और आर पी क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल हो जाएगा। तो ये क्या है, इक्वेटर वाली रेडियस है आर ई, और ये क्या आपकी पोल से, ठीक है, पोल से जो डिस्टेंस है, या फिर रेडियस फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम इक्वेटर पे वैल्यू लिखूं, एट इक्वेटर पर अगर इसकी वैल्यू मैं लिखूं, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इक्वेटर पे क्या होगा, जी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ को मैंने स्मॉल ए में लिखा है अभी, और ये कितना हो जाएगा आपका आर ई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इक्वेटर पे हो जाएगा। और एट पोल्स, पोल्स में अगर मैं लिखूं, तो पोल्स पर क्या आएगा, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय रेडियस एट द पोल्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर ई की वैल्यू बड़ी है, आर ई की वैल्यू बड़ी है, तो ये टर्म आपकी और बड़ी होगी, ये टर्म आपकी और बड़ी होगी, ये टर्म बड़ी होगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इक्वेटर पर क्या आपकी रेडियस ज्यादा है, तो आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो हम बोल सकते हैं ग्रेविटी, इसको हम ग्रेविटी एट द इक्वेटर और ग्रेविटी एट द पोल लिखते हैं सब्सक्रिप्ट से, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जी क्या होगी, जो ग्रेविटी होगी कहाँ पर, पोल्स पर, इट इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट द इक्वेटर। और इसका रीजन क्या है, यही है, आर ई जो आपका ग्रेविटी है ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के डिपेंड करता है। तो इक्वेटर पर आपकी रेडियस ज्यादा होती है, इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होगी, तो जी की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, और यहाँ पर बी उसके कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होता है। तो दिस इज द रीजन दैट जो आपकी ग्रेविटी एट द पोल्स होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है ड्यू टू द ग्रेविटी एट द इक्वेटर। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, ओके। सो हमने यहाँ पर तीनों पार्ट हमसे क्वेश्चन पूछे थे, हमने तीनों पार्ट यहाँ पर डिफाइन कर दिए, ड्यू टू द एल्टीट्यूड, ड्यू टू द डेप्थ एंड शेप ऑफ द अर्थ। So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.